एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और बात हो रही है आपके दांतों की और दांतों की खूबसूरती की। और अल्लाह पाक करे आपके बच्चों के दांत बड़े प्यारे प्यारे से हों, उनको कोई तकलीफ ना हो कि डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और बच्चों को एक बहुत बुरी आप लोग आदत डाल देते हैं, जो आप खुद मुंह में, आपकी मम्मा, मैंने अक्सर देखा मम्मा कुछ रसीली और टेस्टी और इस तरह की चालियाँ मुँह में डालती हैं, टेस्ट के लिए कुछ खाती हैं, तो थोड़ा सा उनके छोटे मासूम बच्चियों के मुँह में डाल देती हैं या बच्चों के मुँह में, तो उनको ये फ्लेवर अगर अच्छा लग जाता है तो वो आपको फिर खाने नहीं देते। फिर उनको ज़रा सी आपके रैपर की आवाज़ आती है ना, वो फ़ौरन कहते हैं मम्मा मुंह खोलो, मतलब फिर आप मुझे दो इसे। अक्सर 2 से 3 साल की उम्र में ऐसा होता है दानिश कि हमारे पास हमारी मासूम बेटियां बैठी होती हैं, अगर वो खेल रही होती हैं और अगर मम्मा खा रही हो तो वो कहीं मम्मा का मुंह पकड़ लेती हैं कि क्या खा रहे हो, मुंह क्यों हिल रहा है, बच्चे जो है वो मुंह से भी निकालने की कोशिश मुंह हिल करते क्यों हैं रहा है कि आपका, तो कहती है मुझे भी ये दो। तो ये जरा सा एहतियात करें कि आप उसके मुंह में फिर ऑफ कोर्स ऐसे करके दे देते हैं, अगर उसको फ्लेवर अच्छा लगता है फिर आपका जो है ना एक आपके लिए बहुत तकलीफ दे मरला है कि फिर वो बच्चा जब भी आप खाओगे वो कहेगी, फिर वो इससे टेस्ट डेवलप होके फिर आपकी बच्ची जो 6-7 साल की है वो स्पेशल खरीदने लग जाएगी। वो जब शॉप पे जाएगी अपने बाबा के साथ तो कहेगी मुझे ये छालिया, ये जो भी उसको ऐसी जो नुकसानदेह चीज़ है, जी, ये बड़ी की। नुकसानदेह चीज़ है। लास्ट सेशन में हमने इस छालिया के ऊपर बहुत डिटेल में बात की थी, तो अगर आप उसको थोड़ा सा देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि छालिया से क्या क्या नुकसानात होते हैं। हमने ओरल कैंसर की बात की थी जो सिर्फ छालिया से हो रही थी, तो एक छोटे से बच्चे को देना तो ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि देखिए जब छालिया की जब लगती है ना, जब खाने की आदत, तो ये 20-25 साल तक कंटिन्यूस बंदा खाता ही है जब तक उसको वो कैंसर नहीं होता। और जब वो कैंसर होता है तो अब वो छोटी सी बच्ची, अगर हम उसको 5-6 साल से शुरू कर रहे हैं तो 20-25 साल में जब उसकी शादी की उम्र होगी तो एक ही वो इस अजाब में मुब्तला होगी। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, तो इससे बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मैं अक्सर सोशल मीडिया पे आप देखिएगा जब मूवीज़ में अक्सर जो आता है, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इसका एड जो है बहुत चलाया जाता है रियली, और उसका मतलब जबकि हमारे इधर अलाउ नहीं है इस तरह की पिक्चर्स को शो करना, और इतनी ज़्यादा उसको ऐड को प्रमोट किया जाता है कि कैंसर से ऐसा मुंह हो जाएगा, ऐसे मतलब पूरा दिखा रहे हैं कि उसकी कंडीशन क्या क्या तकलीफ दे, जो पेशेंट है देखा वो उनकी हर मूवी से पहले एक क्लिप होता है यही जिसके मैं ऊपर कहने ये वाली डिस्कस थी, होता है, और जहाँ भी सिगरेट या ऐसी कोई चीज़ यूज़ होती है तो वो नीचे उसके सबटाइटल के अंदर लिखा हुआ था कि आपने ये यूज़ नहीं करनी। और यकीन करें अगर हम लोग अगर 1 महीना यहाँ पे वो पिक्चर दिखाने शुरू कर देना, बाखुदा लोग हाथ जोड़ के कहेंगे हम जिंदगी में इस चीज़ को हाथ ना लगाएं। लेकिन हमारे मुल्क में इस तरह के ऐड दिखाने चाहिए, जैसे और बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस होती है। डॉक्टर वो इससे दिख मैं क्या सही कह रही हूँ? अब यकीन करें जैसे पोलियो का दिन आता है तो दिखाते हैं बच्चा माजूर है, तो लोग फिर उसकी अवेयरनेस हो गई ना, बार बार वो हर साल और उसको बार बार अवेयर किया जाता है। फिर ये चीज़ें जो है ना लोगों को बताई जाती हैं ताकि उनके नॉलेज में आए, लेकिन यहाँ बहुत कमी की वजह से जो है नहीं बताया जाता पाकिस्तान के अंदर। जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे ख्याल तब में तक बहुत एक हमारी गवर्नमेंट ने लिया था स्टेप, और वो जो गुटखा या जो लोग सेल करते हैं उसके ऊपर इन्होंने प्रॉपर एक तरीके से अभी भी रिसेंटली परसों थर्सडे को सिंध सिटी कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से किसी एक जज ने जो वहाँ विजिट किया था, न्यूज़पेपर में आया था जी। तो उन्होंने वहाँ पे पाबंदी लगा दी। लेटर है मेरे पास इसमें आया है। अच्छा। उन्होंने लेटर दिया है कि अब कोई भी शख्स, उन्होंने दीवारों पे लाल देखा था, पर अब हमारे इस शख्स में कोई भी हमारा क्लाइंट या हमारा एडवोकेट वकील या कोई ऑफिस का कोई भी पर्सन अगर उसके मुँह में छालिया पान नज़र आया तो वो हमारे ऑफिस के अंदर के हमारी पूरी प्रीमिसेस के अंदर ना आए। वो उन्होंने वो लेटर निकाला है, वो मेरे पास है। अच्छा, मैं जो चाह रहा था ना, चाइल्ड के हवाले से एक चीज़ रह रही थी कि अक्सर हमारी माएँ क्या करती हैं कि बच्चा रोया, फीडर जो है ना बच्चे के होता है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के लिए मुँह में देने का। उन्होंने फीडर मुँह में दिया, पिया, फिर और दोबारा खाली फीडर भी दे दिया। अच्छा, अब उससे क्या होता है, अब ये बात तो बोलनी डॉक्टर दानिश को है, मतलब मैंने याद दिला दिया है। तो उसमें क्या होता है कि इतना बड़ा नुकसान होता है कि बच्चों के बहुत से लोग थंब सकिंग करते हैं। अब जब ये सब मुंह में लेते हैं ना, अब इससे क्या होता है कि जितने भी दांत सामने के हैं ना, वो देखिए दांत जो होते हैं ना वो यूँ हो जाते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों के ओपन बाइट हो जाता है, बिल्कुल ठीक, अंगूठे की ऐसी दांत हो गए। अच्छा, उसका इलाज भी बहुत महंगा है, और उसका इलाज इतना महंगा है कि 95% लोग करवा नहीं सकते। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ।
5% करवा लेते हैं। अब वो 5% तो उसमें से भी 2-3% बोलते हैं हमें नीड ही नहीं है, हमें तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर इंसान को अपनी चीज़ अच्छी लगती है। तो लेकिन डॉक्टर एक लिमिट में हो, जिसका मुंह थोड़ा बंद हो रहा हो तो थोड़े बड़े दांत तो कंट्रोल हो जाते हैं कि चलो, लेकिन जिसका मुंह ना बंद हो रहा है उसके दांत बाहर हो, उसके लिए तो एक एम्बैरेस्ड है ना सर। जब वो आदमी कमज़ोर होता है ना, मैंने उन्हीं लोगों के दांत जिनके प्रोक्लाइन हुए हैं ना, तो क्योंकि मेरी प्रैक्टिस जो है ना 35 साल से ज़्यादा की हो चुकी है। माशाल्लाह, आई नो। अच्छा, जज़ाक अल्लाह का शुक्र है सर, कि यू आर डेंटल सर्जन सर। आपके लिए क्या एक्सप्लेनेशन में दूं? थैंक यू। मेरे पास एक पेशेंट परसों आई जिसका नाम नाइद है। परसों सैटरडे की नाइट को वो आई मेरे पास, और वो मेरे पास 1998 में आई थी। तो अब उसको जो है ना एसोफेगस में कैंसर हो गया था, आई थी डॉक्टर साहब दांतों वगैरह का। तो उसके दांत उस वक्त मैंने देखे थे, और जब मैंने उसको परसों सैटरडे को देखा, वो पेशेंट मुझसे छोटा है, फीमेल है। आप यकीन कीजिए, मैं उस वक्त उसके दांतों से डरता था। उसके दांत अजीब सी कैफियत चेहरे की हो, क्योंकि दांतों की खूबसूरती भी चेहरे की खूबसूरती है। तो वो जब आदमी बड़ी एज में पहुंचता है ना, तो वो जो बाहर वाले दांत होते हैं ना, वो फिर बिल्कुल ऐसे अक्का बुआ बन जाते हैं। अजीब सी कैफियत हो जाती है। तो उस पर भी ख्याल रखना चाहिए कि माओ को फीडर मुंह में दे के छोड़े नहीं, दें 2, 4, 5, 6 मिनट के बाद निकाल लें, ताकि वो उसके दांत जो है ना मुंह में जब रात को 2-3 घंटे रहे तो उसके दांत वैसे फैल ना जाए बाहर की साइड। ऐसे दांत बाहर की साइड पे फैलेंगे, अंदर तो जाने से रहे, वो बाहर ही आएंगे। तो इस पे भी एहतियात करना चाहिए कि फीडर मुंह में दे के बच्चों को सुलाएं नहीं, दें 2, 4, 5 मिनट में निकाल लें मुंह से। डॉक्टर साहब, आपका जो ये बात कह रहे हैं, मैं आपका स्पेशली क्लिप छोटा सा निकाल के ना, ये जो आपने ब्रीफ की है कि जो अक्सर माई फीडर दे के भूल जाती हैं, और जो लोग बच्चों का जो निपल डाल देते हैं, जो निपल चूसते होते हैं, उनकी ये जगह बड़ी हो जाती है, दांत बाहर आ जाते हैं। ये बहुत मैं यानी कि गुड इनके वर्ड्स हैं इस वक्त कीमती, जो आगे वाले जो जनरेशन है, बच्चे हमारे, वो बहुत सारी चीज़ों से ये अगर ये तकलीफ से गुजरेंगे तो उनको फिर एक बड़ी जो है तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। मैं ये कहूँगी कि वो एम्बेरसमेंट अलग है, और इसका प्रोसीजर जिस तरह का कि इसको करवाना, ट्रीटमेंट करवाना, वो एक अलग तकलीफ दे मरहला है। तो जी डॉक्टर दानिश कुछ कह रहे थे? यस। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमने ये अभी जो बच्चों की बात की ना, तो अब अगला एक दिमाग में ये आता है कि बड़ों के दांत जो हैं वो भी बाहर आने लगते हैं। यस। और उनमें गैप आने लगता है। ठीक है। तो बड़ों का जो है ना, उनका एक ख़ास चीज़ ये है कि हर 6 महीने के अंदर आपने डॉक्टर को विज़िट कराना है कि कुछ मसला तो नहीं हो रहा। अच्छा, वो इसलिए करवाना होता है कि 8 महीने साल के अंदर ना हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है, हर 8 महीने साल के बाद, तो हमें स्केलिंग की ज़रूरत होती है। तो आप इस बात से जो बात निकली कि बड़ों के दांतों में भी तो गैप आता है, वो इस वजह से आता है कि हम डॉक्टर से जो है स्केलिंग नहीं करवाते, दांतों की सफाई नहीं करवाते, जिसकी वजह से हड्डी जो है अपनी जगह छोड़ देती है। ठीक है। छोड़ के जब वो नीचे आती है तो दांत जो है दूर होने लगते हैं। ठीक है। तो जब दांत दूर होते हैं तो फिर वो बाहर उठने लगते हैं और उनमें गैप आने लगता है। तो बच्चों का हमने ये पढ़ा कि फीडर की वजह, हमने ये पूरा सारी इसमें सारी रिसर्चेज हैं कि बच्चों का जो होता है फीडर की वजह से, या किसी बच्चे को अगर नज़ला होता चाहिए, बहुत एक ख़ास पॉइंट बता रहा हूँ, जिस बच्चे को नज़ला होता है वो मुंह खोल के सांस लेता है, जिसकी वजह से जो है उसका मुंह खुला रहता है और ज़ुबान जो है ऊपर के दांतों पे लगती है, जिसकी वजह से उसके दांत जो हैं सारे बाहर होने लगते हैं। तो एक फीडर हो गई, एक ये नाक बंद है, तो ख़ास तौर पे जाके उस बच्चे का फिजिशियन से जो है इलाज करवाएं कि उसका ये मसला हल हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से ये बहुत एक बड़ा मसला जो दांतों का है ये पैदा हो रहा है। और तीसरा ये कि अगर बच्चा कोई अंगूठा चूस रहा है या कोई निपल चूस रहा है या ऐसी कोई चीज़, तो इस चीज़ से बच्चों को बिल्कुल रोकें, क्योंकि उस वक्त तो बिल्कुल नहीं पता चलता, बच्चा 1-2 साल का होता है, लेकिन जब उसके पक्के दांत आ जाते हैं और उसकी आदत होती है तो फिर उस वक्त उसके दांत संभालने के लिए फिर आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ना आप बचपन में ही ऐसी आदतें बच्चों की ना डालें कि आगे जाके हमें खुद फिर उसको भुगतना पड़ता है। जैसे भी डॉक्टर दानिश ने कहा ना कि इसमें कॉज होती है, एक तो ये है कि दांत माएँ कितनी हमारे बच्चों के दांत बाहर क्यों आ रहे हैं। अच्छा, उसमें ये है कि अगर बच्चे की जुकाम होगा ना तो नाक बंद हो जाएगी और वो ना मुंह खोल के ना सांस लेगा। जब मुंह खोल के सांस लेगा तो ऊपर वाले दांतों पे, जैसे ऊपर वाले दांत है ना, इस पे जुबान आ जाएगी। जुबान आ जाएगी यूँ ना, अब ये ऊपर के दांत बाहर आ जाएंगे। जब मुंह खोलेगा तो ऊपर के दांत बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए जुकाम भी हो तो बच्चों को ये नहीं करेंगे जुकाम हो रहा है,
उसका इलाज करवाएं ताकि उसकी वजह से उसको डेंटल का प्रॉब्लम ना हो जाए। ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चों को कोई बीमारी है और ख़ास तौर पे जब वो मुंह खोल के, चाहे कुछ भी हो, अगर वो मुंह खोल के सो रहे हैं, इसका मतलब वो सांस प्रॉपर नाक से नहीं ले पा रहे हैं। जी। तो वो फिर मुंह से लेते हैं और मुंह से फिर एक बीमारी नहीं, फिर 101 बीमारी जन्म ले सकती है। गले की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स प्रॉब्लम हो सकती है, सर में पेन हो सकता है, कुछ भी। जब उसको रेगुलर अगर वो यूज टू हो जाए, मुंह से सांस लेता रहे और नाक से ना ले, तो इसका मतलब या तो उसकी हड्डी, गदूद, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उसको नाक में इरिटेट कर रही है। तो बच्चे जब सो रहे हो, आप प्लीज़ अपने, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनको इतना मासूम है, उनको मालूम नहीं है, तो उनका ये जो एक ऐसी बेल है, कहते हैं ऐसा पौधा है, जिस तरह उसको ग्रूम अप करेंगे, उसकी ब्रांचेस उसी दीवार पे चढ़ाना है, खंभे पे चढ़ाना है, डंडे पे चढ़ाना है, जिस तरह आप उसको क्रिएट करेंगे वो वैसे ही प्रेजेंट करेगी। तो इनिशियली बच्चा होता है मासूम, अब आप उसको कैसे इनिशियली उसको आदतें, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है दानिश, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बच्चों को हम यूज टू कैसे बनाए यार। हमें मालूम है बच्चा बेटा रेगुलर अपनी माँ को देख, कभी याद रखना, खुद जो नहीं करो बच्चों को कभी ना कहो। बिल्कुल। हम लोग पता क्या करते हैं, हम खुद कुछ नहीं करते, खुद सो रहे हैं और बच्चों को बेटा दांत साफ करके जाना, नाश्ता करके जाना, खुद आप लेट नाइट सोए हैं तो आप कुछ भी नहीं ट्रीट कर पा रहे। तो याद रखिएगा, कभी कभी चल जाता है आप टाइट हैं, थके हुए हैं तो आप सो रहे हैं, लेकिन रेगुलर उसको पता है मेरी मम्मा जब उठती हैं सबसे पहले जो है वो जाके वॉशरूम, हाइजीन, हाथ धोना, ब्रश करना। और ये भी यकीन करें बच्चों को इनिशियली ये भी सिखाना चाहिए कि वॉशरूम की चप्पल अलग है, वो चप्पल अक्सर लोग पूरे घर में घुमा रहे होते हैं, वो जर्म्स लेके पूरा, और वही बच्चा कुछ छोटा आपका है वो निप्पल उसके नीचे गिर जाए और वो जमीन से उठा के पक करके मुंह में डाल देता है। ऐसे होता है ना, बच्चे वो लेके या उसके गले में आप लोग निप्पल डाल देते हैं और वो बच्चा जो है वो अल्लाह ना करे उसको कोई फंदा लग जाए। हम तो आसानियां देखते हैं ना कि वो खो ना जाए, तो उसके गले में एक डोरी डाल के आप डाल देते हो, अल्लाह ना करे वो कहीं गिर जाए, उसको कहीं चुभ जाए, उसको अच्छा, कोई बच्चों की तकलीफ हो आदत जाए। होती है ये सब कि चीजें बड़ी जरूरी है यार, बहुत बच्चों की आदत होती है, जैसे निप्पल की बात हुई कि वो हर जगह पे जाके जो है गिरते हैं, बैठते हैं, खेल रहे होते हैं और वो गंदी उठा के जैसे ही हो रहा है उसके मुंह में डाल दिया। और एक दूसरी चीज़ ये कि आज बच्चे जो है ना बहुत जल्दी ऑब्जर्व करके बहुत जल्दी पिक करते हैं। तो आपकी जो एक बात थी ना कि हम जो करते हैं बच्चे वही करते हैं। और कभी पहले टाइम पे बच्चों को एकदम ना डांटे, जैसे अक्सर मैंने देखा है फादर है शब्द, आपको बोला नहीं यहाँ पर टॉवल नहीं रखना, यहाँ तौलिया फेंक दिया आपने, यहाँ पर आपने कपड़ा फेंक दिया, ये शूज आपने ऐसे शाउट करके ना कहें, बच्चों के ऊपर अपना ऐसा इम्पैक्ट ना डालें, उसको ऐसे अंदाज में कहें कि उसको नेक्स्ट टाइम पे एम्बैरेसमेंट हो कि मेरे बाबा मुझसे नाराज ना हो जाए। बोले अब आपने ऐसे किया ना बेटा, ये ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट में मजीद इजाफा होगा। बच्चों को किसी के सामने कभी ना डांट के कहें। और कभी, अच्छा मुझे बड़ा हैरान कि अपने पेरेंट्स से हमेशा अपने बच्चे को ये इस काबिल नहीं है, देखो उसको एग्जांपल दूसरों की देते रहते हैं। नो वे, ये कहें कि मेरा बच्चे जैसा कोई नहीं है, तो बच्चे को फील होगा मेरा बेटा बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा मेरा, और दूसरे के सामने उसकी तारीफ कह गई कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी बात सुनते हैं, तो उनको ज्यादा अच्छा लगे। ना सिर्फ ये कि देखो ना इसका बेटा सुनता, मेरा नहीं सुनता, वो कभी नहीं सुनेगा आपकी बात। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल अच्छी है और ये बिल्कुल सही है। बच्चों का जो ब्रेन होता है ना वो हम खुद बना रहे होते हैं। तो जैसे आपने पहली बात करी ना कि बच्चों को डांटे नहीं, अब आप खुद देखें कि बच्चे को अगर आप डांटेंगे तो वो तो सिर्फ डरेगा और कुछ नहीं होगा। अगर आप उसको एक बार समझा दें और उसके सामने वो चीज़ उस जगह पे रखें, 3 बार रखें, 10 बार में वो सीख जाएगा। बिल्कुल सीखेगा। और आजकल के बच्चे फौरन पिक करते हैं। आप उनके सामने मोबाइल का एक बार पासवर्ड डाल के देखें, अगर 3-4 साल का बच्चा वो दूसरी बार खुद ही डाल रहा होता है। बात खत्म कर दी। और वाकई में ये सबसे बड़ी वो है, एक फायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि इंसान और एक मैं कहती हूँ औरत ना, वो बहुत कुछ कर सकती है। अल्लाह पाक ने उसको बेइंतहा सलाहियतें दी हैं,
वो मर्द को भी चला सकती है, वो पूरी दुनिया को भी चला सकती है, सब कुछ प्रूव हो चुका है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। वो अपने बच्चों को भी बहुत अच्छा ट्रीट कर सकती है, उसको एक अच्छी सपोर्ट दें, एक अच्छी माइंड उसको फ्रेश दें, तो उससे कुछ मैं कहूँगी उसकी केयरिंग करें तो वो अच्छी जनरेशन भी आपको देगी। और ये हस्बैंड और घर के जो बड़ा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सी, माशाल्लाह गुफ्तगू बहुत अच्छी रही और हम इसको इंशाल्लाह ताला जो गैप ऑफ ये है ना, जो नेचुरली गैप है, नेक्स्ट मंडे हम इसको ब्रीफ करेंगे। जाते जाते डॉक्टर मोइस साहब आप अपना कोई मैसेज देना चाहें? बस मैं ये कहूँगा कि छोड़े, ये बताएं आपका क्लिनिक कहाँ है, वो बताएं लोगों को। हमारा क्लिनिक जो है, अच्छा हमने अपनी क्लिनिक पे ये एक रखा हुआ है ओके कि हम अल्लाह ताला ने 3 क्लिनिक दिए हुए हैं। ओके एक जमशेद रोड 3 नंबर पे है ओके और एक DHA में है, फेज 7 शहर कमर्शियल में, तीसरा हमारा दौराजी में MMP टाइमिंग? मेडिकल सेंटर में। अच्छा टाइमिंग जो है ना, हमारे मॉर्निंग के जो है यहाँ पे जमशेद रोड के 10:30 से 1:30 बजे तक है। ओके फिर 3-4 घंटे हमारा गैप रहता है क्योंकि हमारी रिहाइश ऊपर है। ओके अच्छा इमरजेंसी उसमें हम देखते रहते हैं। फिर उसके बाद 5:30 से 10:30 तक है। अच्छा डॉक्टर दानिश का जो है वो फिर DHA वाला, जो डॉक्टर दानिश वहाँ पे 11 से उनका 8 बजे तक रहता है। ओके फिर दौराजी में जो है हमारा, हम दोनों ऑन कॉल हैं क्योंकि वहाँ पर हमारी दूसरे हमने डॉक्टर्स रखे हुए हैं अपने। बस ये हमारा। अच्छा मैं जो एक बात कहना चाह रहा था कि हमने बस ये अल्लाह का निज़ाम है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट होता है जो हमें खामोशी से आके बता देता है कि भाई आप जो है हमें यहाँ पर पैसे नहीं है या कम है, तो हम वो कर देते हैं। चलो ये और अच्छी बात मदारिस के बच्चे जो है ना और उस्ताज़ा जो हैं वो हमसे आके डायरेक्ट बात करें तो हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जज़ाए खैर, बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर मोइस सिद्दीकी ने जो है एंड ऑफ टाइम किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब एंड दानिश, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे फिर ये मेरे साथ ज्वाइन करेंगे और हम लोग जो दांतों के गैप के और बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे।